वावी कंगन खनकाती है और माँ लोरिया गाती है। मध्यम मध्यम सी पवन चले और कोयलिया गीत सुनाती है। बच्चा ओहाज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए आज हम लोग ट्रांसलेशन जो एक चैप्टर करने जा रहे हैं डिस्कशन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके पास पार्ट 10 लेकर डिस्कशन के लिए आया हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब यानी क्रिया के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको पहचानी जाती है। तो आज हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिंपल समझिएगा, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया होती क्या है? तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि वर्ब जो होता है, क्रिया जो होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। यानी कार्य को कह सकते हैं कि एक ऐसा शब्द है जो हमारे कार्य को दिखाता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यानी वर्ब जो होता है वह जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है। तो ये डेफिनेशन आप बार बार वर्ड ही हो रहा है। तो डूइंग वर्ड यानी ध्यान दीजिएगा, तो जिससे कुछ होने या करने का बोध हो वह भी आपका कहलाता है कौन चीज? वर्ब कहलाती है। अब यहां पे गौर कीजिए, वर्ब जनरली हम डिस्क्राइब करें तो कह सकते हैं कि वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन। वर्ब किसका वर्णन करता है? तो एक्शन का डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, और या द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के जानकारी देता है। यानी क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य यानी जो काम है या उसकी अवस्था या स्थिति किस हालात में है उसकी जानकारी हमें मिलती है। किस चीज से? वर्ब से मिलती है। तो देखिएगा, जैसे है मीनू पढ़ रही है, मीनू इज रीडिंग। यहां पे गौर कीजिए तो सब्जेक्ट आपका है मीनू और एक्शन क्या है उसका? रीडिंग। तो यहां पे कर्ता के कार्य की जानकारी मिल रही है कि मीनू क्या कर रही है, तो रीडिंग, पढ़ रही है, यह जानकारी आपको मिल रही है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, मोनी 8 महीने की है, तो मोनी इज 8 months ओल्ड। मोनी है कर्ता, और कर्ता के यहां पे क्या बताया जा रहा है कि वह 8 वर्ष की है, यानी उसकी अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो हमारा वर्ब वह होता है जिसके माध्यम से हम सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। वर्ब जो होते हैं जनरली हम दो कैटेगरी में इसको पढ़ेंगे। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग या एक्सुलरी वर्ब, जिसे सहायक क्रिया और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब गौर कीजिए, मुख्य क्रिया की अगर मैं आपसे बातें करूं तो मुख्य क्रिया कौन होता है? तो मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। जो सब्जेक्ट के, कर्ता के जो काम है उसकी अगर जानकारी देता है तो हम कहते हैं कि वह है मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देगा। जैसे डांस, नाचना, सिंग, गाना, ये सब क्या है? एक्शन है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के कार्य है। मिस, याद करना। अब देखिए, याद करना का दो इंग्लिश होता है या बहुत सारे होते हैं। एक होता है जब आप किसी भूली हुई चीज को याद करते हैं तो रिकॉल कहते हैं उसको। जब किसी चीज को रटते हैं आप लोग, जैसे बल का परिभाषा रटते हैं, व्हाट इज फोर्स, तो वह आपका होता है रिमेंबर करना। जब हम लोग बचपन थे, अभी तो शिक्षा का सिस्टम बहुत चेंज हो गया है। पहले के जो गुरुजी हुआ करते थे वह बच्चे को एक एक पन्ने, दो दो पन्ने याद करने के लिए देते थे, नहीं तो बड़ी पिटाई लगती थी। नहीं, कभी मुर्गा बना देते थे, तो कभी धूप में खड़ा कर देते थे, तो कभी चींटी लगा देते थे, यानी चींटी लगा देते थे। तो ये सारे होते थे। लेकिन अब सिस्टम बदल गया। अब तो
न्यू टेक्निक से पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को केवल ध्यान से दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं। तो और एक याद करना होता है जिसको हम मिस कहते हैं। ये कब होता है? जैसे आप बिछावन पर लेटे हुए और आप किसी चीज के बारे में जो बातें दिमाग में लाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? मिस करते हैं। यानी हम लोग कहते हैं मिस कर रहे हैं कुछ, यानी जो आपके दिमाग में है उसे हम याद करने का प्रयास करते हैं। फील महसूस करना, जब आप आराम से बैठे होते हैं और किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो वह भी आपका वर्ब है। हाँ जरूर उसमें आपका शारीरिक मूवमेंट नहीं होता, आपके शरीर इधर उधर नहीं घूमता है, लेकिन आपके कार्य जो है अंदर अंदर चल रहा होता है। तो ये है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है। यानी हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, वह किस स्थिति में है उसकी अवस्था को बताने का जो काम करता है वह कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब होते हैं वह अवस्था को बताने के लिए या तो प्रेजेंट के लिए या पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए। तो तीन तरीके के हम जनरली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसमें आप सारे को ले सकते हैं, मॉडल वर्ब भी उसी में शामिल हो जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं वह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स के। आइए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब वर्तमान की सहायक क्रियाएं जो होती है उसमें इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, कैन, शुड, मस्ट, etc और सारे हो सकते हैं। पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स भूतकाल की जो सहायक क्रियाएं होती है वह पास्ट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब है was, were, did, had been, could have, should have, must have, etc। और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स जो है भविष्य काल की सहायक क्रिया है वह है will, shall, will be, shall be, will have to, shall have to, etc। तो ये सारा आपने जाना वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने रूप होते हैं। तो और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसका लिस्ट आपने देखा। तो आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने का नियम क्या है, कौन से शब्द लगा के हम उसे प्रश्न करेंगे कि जो जवाब आएगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इन सब जानकारी को अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस करने से पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लिए ही होंगे। तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करें, अगर नहीं किए तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।